वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमने बात की थी पहले पीरियड्स और प्री नेटल डेवलपमेंट की, तो उसमें तो हमने ये देखा था कि जो आप अगर मैं आपको अपने अपने वर्ड्स में समझाऊँ तो चल लाइक आप प्रेगनेंसी, जब एक बच्चा होता है उसकी पहले जो है वो मतलब वो कैसे क्या नाम है उसकी अ, वो कैसे मतलब कि ज़ायगोट बनता है, ये होता है, पीरियड्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। तो लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेजिंग। यानी कि शॉर्ट ऑफ अमेजिंग नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे जहन में आता है कि यार ये एक डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, इसको आप समझ लो ये एक जायगोट की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये अगर हम बोलेंगे एक ट्रांसफॉर्म हो रही है चीज़, ठीक है। Through a microscope, the fetal zygote appear to be made up of small particles inside larger ones. माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाए तो ओवम फर्टिलाइज होता है या ज़ायगोट की होता है, तो वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, फिर अंदर बढ़ जाके बड़े में तब्दील हो जाता है। द क्रोमोसोम bearing the genes are contained within the nucleus at the center of the cell. अब क्रोमोसोम की बात आ जाती है, मतलब कि वो कैसे मतलब कि जो है बेबी आ रहा है उसकी आँख का कलर क्या होगा, ये कलर ये तमाम चीज़ें मार्स के क्रोमोसोम वगैरह जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। जीन्स बेसिकली सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन द सिमेटर व्हिच इज द रॉ मटेरियल फॉर द फर्स्ट टू सेल। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है एक मिनकेदार होता है। Within the first few weeks after conception, this single cell development times to form many kind of cell with vastly different destinies. पहले भी वीक में कॉन्सेप्शन के बाद सिंगल सेल सब डिवाइड होता है, काफी टाइम एक नई सेल की कांड बन जाती है। In approximately 266 days, these days will have been transformed into a wiggling crime। यानी कि जो 266 डेज होते हैं, ये सेल्स मतलब इन दिनों में जो ट्रांसफर होते हैं, यानी एक इन्फेंट एक बेबी के अंदर सेल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। डेवलपमेंटल साइंटिस्ट ऑफन डिवाइड prenatal development into three broad periods या ट्राइमेस्टर। हमने बात की कि डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि तीन पीरियड्स होते हैं या ट्राइमेस्टर आप कह लो। ईच rise by distinctive pattern of growth and interaction between the organism and its environment। यानी कि ग्रोथ की पैटर्न होता है और इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। बेबी के लिए इंटरेक्शन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। इसमें भी तीन लेयर आती हैं इनको करवाने के लिए। एक होता है आपके पास जर्मिनल पीरियड, एक होता है आपके पास एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक होता है फिटल पीरियड। ये तीन पीरियड्स हैं। इनको आप स्टेप्स कह लें। तीन चीजें हैं। पहला आपके पास जर्मिनल पीरियड, begin at conception and last until the developing organism between have become attached to the wall of the uterus about 8 to 10 days later। यानी कि जर्मिनल पीरियड जो है वो क्या है, कॉन्सेप्शन पर होता है। इसमें डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म लास्ट तक होते हैं, जो कि अटैच होते हैं यूट्रस की वॉल से। 8 10 दिन का डेज होता है। तो ये तो पहला पीरियड हो गया। द एम्ब्रियोनिक पीरियड extend from the time the organism becomes attached to the uterus and until the end of the 8 week, and all the major organs have taken primitive shape। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो एक्सटेंड करता है टाइम, मतलब टाइम से एक्सटेंड होता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो यूट्रस की वॉल से जुड़ा होता है। 8वें वीक के आखिर तक जो तमाम ऑर्गन्स जो है वो एक शेप में आते हैं। यानी कि अगर ऑर्गन शेप में नहीं आएंगे तो वो 8 वीक तक यूट्रस की वॉल अटैच होगा। ये आपका एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रायो की बात हो रही है। द फीटल पीरियड लास्ट पीरियड है ये।
begin at the ninth week after conception with the first week sign of the hardening of the bones and continues until birth. During this period, the primitive organ system develop to the point where the baby can exist outside the mother without medical support. देखो ये फिल्टर पीरियड वो पीरियड है जिसमें फ्री, इसको आप ऐसे याद याद कर सकते हो, फ्री यानी कि आपको कोई मेडिकल सपोर्ट, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं, ये खुद अल्लाह पाक ने इसके अंदर एक निज़ाम रखा है कि ये खुद कर लेता है, कोई मेडिकल नहीं। इसके अंदर हड्डियों का बनना, चीज़ों का ऑर्गेनाइज होना, सिस्टम का बन जाना, एक प्रॉपर जो आपकी बॉडी का सिस्टम है वो बन वो इस पीरियड में बनता है। अल्लाह पाक ने ये सिस्टम बनाया है। तो एक मरतबा शुक्र अल्लाह पाक करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हर वक्त इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जो पीरियड अल्लाह पाक ने उसमें हमें जो है हमारी बॉडी अल्लाह पाक ये पूरा सिस्टम अल्लाह पाक बनाते हैं, हमें हर वक्त हर लम्हा ये शुक्र अदा करना चाहिए। At any step in this period the process of development may stop. One study estimates that maybe to 50% of all pregnancy and before the woman organ that she is pregnant. इन पीरियड में कोई भी स्टेप होता है जो कि वो फिर स्टॉप हो सकता है 25 डेज के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।